हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स क्लासेस। दोस्तों, कक्षा 10 में पिछली वीडियो में हमने देखा था प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालना। आज पहले प्रत्यक्ष विधि से देखेंगे, उसके बाद में कल्पित माध्य विधि से देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि में आपको क्या करना है, आपको ग्रुप दिया हुआ रहता है और फ्रीक्वेंसी दी रहती है। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि ग्रुप के अलावा प्राप्तांक सीधे दिए हुए थे, जिन्हें हम एक्स कहते हैं। एक्स डायरेक्ट दे रखे थे, अब इसमें हमें एक्स निकालने पड़ेंगे। आपको सिर्फ ये दो कॉलम दे रखे हैं, ग्रुप का और फ्रीक्वेंसी का। ग्रुप दे रखी है 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85 और फ्रीक्वेंसी दे रखी है यानी कि आवर्ती। आपको x यानी कि मिड वैल्यू आपको निकालनी है। ये देखिए कैसे निकालेंगे। ग्रुप के अंदर जो निम्न वर्ग सीमा है और ऊपरी वर्ग सीमा, इन दोनों को जोड़ना है और 2 का डिवाइड करना है। 15 और 25 को जोड़ा तो आए 40, 40 में 2 का डिवाइड किया तो आए 20। ठीक है, 25 और 35 को जोड़े तो आए 60, 60 में 2 का डिवाइड किया तो आए 30। इसी प्रकार से इनको जोड़ते हुए चलना और 2 का डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, ये x आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में हम एक नया कॉलम बनाएंगे fx का। इस f को x से गुणा करते हुए चलना है आपको। सेम वही प्रक्रिया अब होगी जो प्रत्यक्ष विधि में होती है, बस इसमें इतना ही है कि आपको x निकालना पड़ेगा। और व्यक्तिगत श्रेणी में क्या होता है कि x जो प्राप्तांक है वो आपको दिए हुए रहते हैं, इसमें आपको निकालना पड़ता है क्योंकि ये सतत श्रेणी है, कंटिन्यूअस सीरीज है। अब x को f से मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे। 6 को 20 से किया 120, 11 को 30 से किया 330, 7 को 40 से किया 280, 4 को 50 से किया 200, 4 को 60 से किया 240। इस तरह से इनको गुणा करके निकाल लिया और इनको जोड़ लिया, fx को जोड़ लिया और f को जोड़ लिया। अब व्यक्तिगत श्रेणी में क्या होता है, प्रत्यक्ष विधि में सिग्मा fx बटा सिग्मा f, ये सूत्र लगा लीजिए। सिग्मा fx की वैल्यू है 1390 और f आया 35। इसको इसके बट्टे में भाग दे दिया और उत्तर हमारा आ जाएगा 39.71। 39.71 ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करें कल्पित माध्य विधि की। तो देखिए इसमें क्या करना है आपको, ये fx का कॉलम नहीं ज्ञात करना है। आपको क्या करना है, ये दो सीरीज दी रहेंगी, x तो आपको निकालना ही है कल्पित माध्य विधि में। x के बाद में आपको d का कॉलम बनाना है, एक d का कॉलम बनेगा। ये fx का कॉलम नहीं बनेगा, ये तो मैंने काट दिया, कल्पित माध्य विधि से बता रहा हूं मैं आपको। d का कॉलम बनाएंगे, इसका सूत्र है x माइनस ए। x तो आपके सामने है, a आपको एज्यूम करना है यानी मानना है। तो इस x में से आप मिड वैल्यू देखिए, इस 50 को आपने a मान लिया। ध्यानपूर्वक देखना, ये आपने 50 को a मान लिया। आप किसी भी संख्या को मान सकते हैं, जैसे 60 को भी आप a मान सकते हैं, 40 को भी मान सकते हैं, लेकिन हमें मिड वैल्यू लेनी है। x के अंदर जो मिड होता है ना, जो वो ले लिया हमने 50। ठीक है, तो उसको a मान लिया। तो अब इस x में से उस a को घटाते हुए चलेंगे, यानी 20 में से 50 कम किए माइनस के 30, 30 में से 50 कम किए माइनस के 20, 40 में से 50 कम किए माइनस के 10 और 50 में से 50 कम किए 0, 60 में से 50 कम किए प्लस के 10, 70 में से 50 कम किए प्लस के 20, 80 में से 50 कम किए माइनस प्लस के 30। इस प्रकार से चलना है। ये डी का कॉलम बनेगा, इसका सूत्र है x माइनस ए और a आपको एज्यूम करना पड़ेगा, a बराबर 50, जो कि x में से आपको मानना पड़ेगा। आई होप आपको ये डी का कॉलम समझ में आया होगा। उसके बाद में हम एक अलग कॉलम बनाएंगे एफ डी का, यानी f को d से मल्टीप्लाई करते हुए चलो। ये f का कॉलम और ये d का कॉलम। तो 6 को माइनस 30 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस की 180, 11 को माइनस 20 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस के 220, 7 को माइनस 10 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस के 70, 4 को 0 से गुणा किया तो 0, 4 को 10 से गुणा किया तो 40, 2 को 20 से गुणा किया तो 40, 1 को 30 से गुणा किया तो 30। अब प्लस के जोड़ दिए और माइनस के जोड़ लिए और दोनों को घटाया तो माइनस के ज्यादा है, तो माइनस के कितने ज्यादा है, 360। ये हो गया पूरी प्रक्रिया। उसके बाद में आपको सूत्र लगाना है कल्पित विधि से। सूत्र है a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। ए आपने जो एज्यूम किया 50 वो, उसके बाद में प्लस सिग्मा एफ डी कितना है आपका माइनस के 360, तो माइनस के 360 बटे में क्या है सिग्मा एफ यानी कि 35 बटे में 35। अब 360 में 35 का डिवाइड करेंगे तो आएंगे 10.28 माइनस में। अब उसको 50 में से कम कर देंगे तो आएंगे 39.71। आई होप आपको ये कल्पित माध्य विधि से ये माध्य समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो में हम पग विचलन विधि का प्रयोग करके माध्य ज्ञात करेंगे।